हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं जीत आपकी के चैप्टर 11 की, जिसका टॉपिक है नैतिक मूल्य और दूरंदेशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीत आपकी के लेखक हैं श्री शिव खेड़ा जी, जिनका ट्रेडमार्क है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो चलिए जानते हैं जीत आपकी के चैप्टर 11 को। जॉन एफ कैनेडी का कहना है कि अब हम पर बीती बातों के लिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने की नहीं, बल्कि भविष्य के लिए काम करने का ढंग तय करने की जिम्मेदारी है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशियाँ कौन मनाता है? माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त। लेकिन रोता कौन है? वो बच्चा। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो इसका उल्टा होना चाहिए। हमें खुशी और संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने दुनिया को जैसा पाया था उससे बेहतर छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया को रोने दे कि उसने एक ऐसी अच्छी आत्मा को खो दिया जिसके जाने से दुनिया थोड़ी गरीब हो गई। हिंदू फिलॉसफी का मानना है कि जब अच्छे इंसान इस दुनिया से जाते हैं तो वो मरते नहीं हैं। उनका नाम उनके अच्छे कामों की वजह से सदा अमर रहता है। याद कीजिए, आपने ऐसे किसी आदमी की प्रशंसा आखिरी बार कब सुनी थी? जब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं तो आम तौर पर उस व्यक्ति द्वारा जीवन में किए गए छोटे से छोटे दयालुता भरे कामों की चर्चा कर रहे होते हैं। दयालुता भरे छोटे छोटे काम अनदेखे नहीं रहते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद इन कामों का महत्व और गहराई से महसूस किया जाता है। तभी लोग महसूस करते हैं कि गुजरने वाले के छोटे छोटे काम याद करने वालों और दूसरों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। कॉल्विन कुलिश का कहना है कि आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए ज़रूर हुआ कि उसने क्या दिया। चलिए इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कि हम अपने जीवन मूल्यों को किस तरह परखते हैं। मेरे ख्याल से इसके दो ही कसौटियाँ हैं। सबसे ऊंची कसौटी मम्मा टेस्ट कहलाती है। हम कुछ भी कर रहे हों, घर या बाहर, अकेले में या किसी के साथ, अगर मूल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछें। अगर मेरी माँ देख रही होती कि मैं क्या कर रहा हूँ तो क्या वो गर्व करती और कहती शाबाश बेटे, या वो शर्म से सिर झुका लेती? आपके जीवन मूल्य तुरंत स्पष्ट हो जाएंगे। अगर मम्मा टेस्ट पास कर लें और दूसरे सभी टेस्टों में फेल हो जाएं तो भी हम पास हैं, और अगर हम मम्मा टेस्ट में फेल हो गए और बाकी सभी टेस्टों में पास हो गए तो हम फेल हैं। अगर मम्मा टेस्ट से जवाब नहीं मिलता तो हमारे पास एक और टेस्ट है जिसे कहते हैं बाबा टेस्ट। हम कुछ भी कर रहे हों, घर या बाहर, अकेले में या किसी के साथ, अगर मूल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछें, अगर मेरे बच्चे मुझे ये काम करता हुआ देखें तो क्या मैं चाहूँगा कि वो इसे देखें, या मैं शर्मिंदा होऊंगा? एक बार फिर शंका के बादल जल्दी ही छट जाएंगे और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अगर ये दोनों इंसान के जीवन मूल्यों को नहीं परख पाते तो वो इंसान नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जिसे पैसा खरीद नहीं सकता। पैसा हमेशा अक्ल की बात नहीं बोलता। हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि हर आदमी की एक कीमत होती है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो वास्तव में खुद बिकाऊ होते हैं। अच्छे चरित्र, निष्ठा और सही जीवन मूल्यों वाले लोग बिकाऊ नहीं होते। पैसा खरीद सकता है हंसी मगर खुशी नहीं, बिस्तर मगर नींद नहीं, किताबें मगर ज्ञान नहीं, घड़ी मगर समय नहीं, साथी मगर दोस्त नहीं, चमक दमक मगर खूबसूरती नहीं, खाना मगर भूख नहीं, मकान मगर घर नहीं, दवा मगर सेहत नहीं, अंगूठी मगर जीवन साथी नहीं। जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला, हम जो चाहते हैं वो ना मिलना, नॉट गेटिंग व्हाट वी वांट। दुख झेलने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी नसीहत दी गई है। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं। उसने मुझे कमज़ोर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा अदब से करूं। मैंने सेहत मांगी थी ताकि मैं बड़े काम कर सकूं। मुझे दुर्बलता मिली ताकि मैं अच्छे काम कर सकूं। मैंने धन दौलत मांगी थी ताकि मैं खुश रह सकूं। मुझे गरीबी मिली
ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने रुतबा मांगा था ताकि लोग मुझे सराहें। मुझे असहाय बनाया ताकि मैं ईश्वर की ज़रूरत महसूस कर सकूं। मैंने सब चीज़ें मांगी थी ताकि मेरा जीवन खुशहाल हो। मुझे सिर्फ जीवन मिला ताकि मैं हर चीज़ से खुशी पा सकूं। मैंने जो भी मांगा नहीं मिला, मगर वो सब कुछ मिला जिसकी आशा थी। मेरा ऐसा करने के बावजूद मेरी अनकही प्रार्थनाएं सुनी गई। मुझ पर सब इंसानों से ज़्यादा कृपा हुई। और दूसरा होता है जो चाहा वो मिला, गेटिंग व्हाट वी वांट। जब हमारे जीवन मूल्य स्पष्ट ना हो तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। राजमिदास की कहानी यही बताती है। हम सभी लालची राजमिदास की कहानी को जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वो और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज़ उसे गिनता था। एक दिन जब वो सोना गिन रहा था तो एक अजनबी आया और बोला, तुम मुझसे कोई ऐसा वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज़ को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वो सपना देख रहा होगा, लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वो सोने का बन गया। वो वरदान सच था। राजा ने जिस चीज़ को भी छुआ वो सोने की बन गई। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वो खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वो सोने की बन गई। अब वो किताब ना पढ़ सका। फिर वो नाश्ता करने के लिए बैठा। जैसे उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ तो वो भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वो खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहाँ आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वो सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वो वरदान देने वाला अजनबी फिर आया। उसने उस राजा से पूछा कि क्या वो हर चीज़ को सोना बना देने वाली ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वो दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया, या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मुझे मेरी बेटी लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वो ज़िंदगी भर भुला नहीं सका। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। कई बार इच्छा का पूरा होना ना पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, पर ज़िंदगी के खेल में ना तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपने दुखों से मुक्ति पाने का मौका दोबारा ना मिल सके। और इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात करते हैं वचनबद्धता यानी कमिटमेंट की। हमारे जीवन मूल्यों का बेहद ज़रूरी हिस्सा है वचनबद्धता। जब हमारे जीवन मूल्य साफ होते हैं तो फैसला लेना और वचन निभाना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप अपने दुश्मनों को देश के राज बेचकर देश के प्रति वचनबद्धता नहीं निभा सकते। अपने दोस्त के राज दूसरों को बताकर दोस्ती बरकरार नहीं रख सकते। भरसक काम करके आप अपनी नौकरी या काम के प्रति वचनबद्धता नहीं दिखा सकते। वचनबद्धता पूरा ना करने का नतीजा बेईमान व्यवहार होता है। कोई रिश्ता, चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, अगर ऐसी बातों के बावजूद कायम रहे तो मुझे हैरानी होगी। वो बातें कौन सी हैं? मैं कोशिश करूँगा मगर मैं वचनबद्धता नहीं दे सकता। मैं इसे कर लूँगा मगर मेरे भरोसे मत रहना। अगर हो सका तो मैं आऊँगा मगर कम ही आशा रखना। जब तक तुम कामयाब हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तक तुम्हारी सेहत अच्छी है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तक मुझे कुछ और अच्छा नहीं मिल जाता तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर ये रिश्ते एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते तो मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया का काम कैसे चलेगा। जैसे माँ बाप और बच्चों का रिश्ता, पति और पत्नी, गुरु शिष्य, विक्रेता ग्राहक, मालिक कर्मचारी, दोस्त और दोस्त। और अब आगे बढ़ते हुए अगले मूल्य की बात करते हैं जो कि है नैतिकता।
यानी एथिक्स। गलत फैसले और बुरी ज़िंदगी के लिए खराब हालात को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नैतिक मूल्य और सिद्धांत सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वो बुरे दिनों से भी बचाते हैं। वो किसी देश के कानून की तरह हैं, जिनकी ज़रूरत जब नागरिक अच्छे हों तब तो पड़ती ही है, मगर उससे भी ज़्यादा उनकी ज़रूरत बुरे लोगों से बचाव करने के लिए पड़ती है। हमारे नैतिकता के स्तर का पता इस बात से भी चलता है कि हम कैसे सलाहकार और कैसे सप्लायर चुनते हैं, कैसे खरीदार से नाता रखते हैं और अपने फुर्सत का वक्त कैसे बिताते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में लोगों की अलग अलग राय और मत हो सकते हैं, मगर निष्पक्षता, न्याय, निष्ठा और वचनबद्धता यानी कमिटमेंट जैसे मूल्य सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल होते हैं। उनका संबंध किसी खास संस्कृति से नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाज में कायरता के मुकाबले में वीरता को सम्मानित ना किया गया हो। न्याय और नैतिकता में ये गुण शामिल हैं। पहला, एक दूसरे के मनोभावों को समझना। दूसरा, निष्पक्षता। तीसरा, घायलों, बीमारों और बूढ़ों के लिए हमदर्दी। और चौथा, समाज के व्यापक हितों का ध्यान रखना। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं जीवन के उद्देश्य की, यानी पर्पस इन लाइफ। इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफल होने की इच्छा, अपनी खुशी की कीमत पर भी अपना कर्तव्य निभाने की इच्छा, मकसद पाने की इच्छा, जीवन को अर्थ देने वाली किसी चीज़ के लिए मर मिटने की इच्छा। अपनी आत्मा को बेचकर सारी दुनिया हासिल भी कर लें तो क्या फ़ायदा है। एक उद्देश्यहीन जीवन जीते जी मरने के समान है। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास कोई उद्देश्य है भी? उद्देश्य लगन पैदा करता है। एक उद्देश्य पाइए या बनाइए और फिर उसे लगातार लगन और दृढ़ता से पूरा कीजिए। हर रोज़ खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जीवन में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं? क्या मैं दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बना रहा हूं? अगर जवाब ना है तो मैंने आज अपने जीवन का एक दिन बर्बाद कर दिया। ज़िंदगी हमें उसी हिसाब से देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं जीत और विजेता में फ़र्क की, यानी विनिंग वर्सेस विनर्स। जीत और विजेता में क्या फ़र्क है? जीतना एक घटना है, विजेता होना एक भावना है। विजेता जीत को अपने सिद्धांतों के तराजू पर तोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि ओलंपिक में भाग लेना जीवन की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। लॉरेंस लेमिएक्स ओलंपिक में नाव की रेस के दौरान मुसीबत में फंसे अपने एक प्रतियोगी की मदद करने के लिए रुक गए। सारी दुनिया देख रही थी। अपने जीतने की इच्छा से ज़्यादा दूसरे के जीवन की रक्षा को उन्होंने प्राथमिकता दी। हालांकि वो नौका दौड़ में नहीं जीते, फिर भी विजेता थे। सारी दुनिया के राजा और रानियों ने उनका सम्मान किया क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की भावना को जीवित रखा। जीत एक घटना है, विजेता होना एक भाव है। विनिंग इज एन इवेंट, बीइंग अ विनर इज अ स्पिरिट। 3 लोग मैराथन रेस में अन्य सैकड़ों लोगों के साथ दौड़े। मेडल किसी चौथे ने जीता। इसका क्या मतलब हुआ कि वो तीनों लोग हार गए थे? हरगिज़ नहीं। उन तीनों ने अलग अलग वजहों से रेस में भाग लिया था। पहले ने अपनी क्षमता को आजमाने के लिए रेस में भाग लिया था और उसने आशा से अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरा अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहता था और उसने वैसा ही किया। तीसरे ने कभी मैराथन में भाग ही नहीं लिया था। उसका उद्देश्य था रेस में भाग लेना और उसे पूरा करना, और उसने किया भी। इससे हमें क्या पता चलता है? वो तीनों अलग अलग उद्देश्य लेकर दौड़े और तीनों विजेता रहे, चाहे उनमें से किसी ने भी मेडल ना जीता हो। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अच्छाई क्या है। व्हाट इज़ गुडनेस? अगर हम एक सर्वे करें और लोगों से पूछें कि क्या आप अच्छे हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी बनाती है? तो जवाब होगा मैं धोखा नहीं देता इसलिए मैं अच्छा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता इसलिए मैं अच्छा हूँ, मैं चोरी नहीं करता इसलिए मैं अच्छा हूँ। अगर आप ऊपर बताए गए जवाबों को जांचें और परखें तो पाएंगे कि उनमें ज़्यादा दम नहीं है। उस आदमी के बारे में सोचें जो कहता है कि मैं धोखा नहीं देता। इसका सिर्फ यही मतलब है कि वो धोखेबाज नहीं है। और वे लोग जो कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते और चोरी नहीं करते, इसका मतलब सिर्फ यही है कि वे झूठे और चोर नहीं हैं। मगर इतनी सी बात से वो अच्छे नहीं बन जाते। एक इंसान अच्छा तब बनता है जब वास्तव में वो अच्छे काम करता है, ना कि तब जब वो गलत काम नहीं करता। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस चैप्टर के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
यानी कंक्लूजन पर। इसके निष्कर्ष से पता चलता है कि लोग श्रेष्ठता का स्तर क्यों नहीं हासिल कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण दूरंदेशी की कमी है। हमें अपनी नज़र मुमकिन कामों से भी आगे लेकर जानी चाहिए। आज हम जो कुछ भी देखते हैं वास्तविकता बनने से पहले वो एक सपना ही था। जिंदगी को उत्साह, सही दिशा और सही उद्देश्य के साथ जिएं। क्या आपका कोई सपना है? अगर है तो क्या है? क्या आपकी ज़िंदगी का हर दिन आपको अपने उद्देश्य के नज़दीक ले जा रहा है? नाकामयाब लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो आपको सफलता के बारे में गलत सलाह देंगे। सलाह लेनी हो तो कामयाब लोगों से ही लीजिए। एक प्राचीन कहावत है, जहाँ दूरंदेशी 1 साल के लिए हो तो फूल लगाइए, जहाँ दूरंदेशी 10 साल के लिए हो तो पेड़ लगाइए, और जहाँ दूरंदेशी अनंत काल के लिए हो वहाँ लोगों का विकास कीजिए। और जैसा कि शिव खेड़ा जी ने कहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। मैंने हर चैप्टर के अंत में आपको लेखक के एक्शन प्लान के बारे में बताया है, और इस चैप्टर के अंत में लेखक ने एक्शन प्लान में कहा है कि 15 मिनट तक शांति से सोचें कि आप में किन 3 चीज़ों के लिए याद किए जाने की गहरी इच्छा है। आप जिन चीज़ों के लिए याद किया जाना चाहेंगे उन्हें हासिल करने की राह पर आगे बढ़ाने वाली 3 गतिविधियों या व्यवहारों की लिस्ट बनाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और इस किताब की ऑडियो बुक समरी का भी यहीं अंत होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरे इस ऑडियो बुक समरीज़ को इतने प्यार से सुना और इसे इतना सराहा। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और अच्छी अच्छी किताबों की बुक समरी लेकर के आएँ और इसके साथ ही कुछ रियल सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मुझे बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह की जितनी भी खास बातें हैं वो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहें और हम लोग अपने जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए इन सारी अच्छी बातों को अपने अंदर अपने साथ बार बार दोहराते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि चाहे जितने हो कम पर जीतेंगे हम। जय हिंद।